Hello students, class 12th maths NCERT chapter 13 probability exercise 13.5 introduction. Bernoulli trials and binomial distribution. This is the last topic of class 12th probability बेटा. ठीक है, क्या टॉपिक हमारा? बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इस टॉपिक को करने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ या फिर एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व आउट करते हैं और उसको सोल्व आउट करने की हम कोशिश करेंगे. जो जो अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 में कौन कौन से पढ़े हैं. सबसे पहले जो टॉपिक किया था बच्चों हमने, वो क्या था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल्स. जो सिचुएशन या फिर जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन हम जो अब तक पढ़ा है उससे सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे. क्या उससे, उन सभी से जो अब तक हमने पढ़ा है उससे वो क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो क्या है क्वेश्चन? ए क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. क्या क्वेश्चन? ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन है और उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया है? 10 टाइम्स. टॉस्ड 10 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. किसकी? टू गेट हेड्स, टू गेट हेड्स एटलीस्ट 5 टाइम्स. कम से कम कितनी बार हेड आया हो? 5 टाइम्स क्या हो बच्चों? हेड आया हो. क्लियर है? क्या बेटा हमारे पास प्रॉब्लम? A coin is tossed, a coin is tossed 10 times. Find the probability of getting heads at least 5 times. अगर एक कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया है? 10 टाइम्स टॉस किया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस भी होगा. क्या भी होगा? सैंपल स्पेस भी. अगर एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉइन होगा उसको टॉस करेंगे, तो वहां पे कितनी आउटकम हो सकती हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल, मीन्स 2 पॉसिबल वेज है. सेम जब सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे वहां पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा. क्लियर है? फिर थर्ड टाइम जब कॉइन को टॉस किया तो वहां पे भी हेड या टेल होगा. क्लियर है? तो ऐसे ऐसे कितनी बार टॉस किए गए हैं? 10 टाइम्स कॉइन को क्या किया गया है? टॉस किया गया है. कितने टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया बेटा? 10 टाइम्स. और 10 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया गया है तो इट मीन्स 2 की पावर कितनी हुई होगी? 10. 2 की पावर कितनी हुई होगी? 10. और 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024. मीन्स जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स या जिनको हम आउटकम्स बोलते हैं वो कितनी होगी? 2 की पावर 10 मीन्स 1024. क्लियर है बच्चों? अब क्या सैंपल स्पेस में जो 1024 जो आउटकम्स होंगी, क्या हम उनको लिख पाएंगे? क्या हम उनको लिख पाएंगे? बहुत बड़ा काम हो जाएगा 1024 लिखने का. क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? यहाँ तक देखो, टॉपिक से डरना नहीं है तो, क्योंकि टॉपिक स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है. हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे समझ में आएगा. लेकिन जब भी इंट्रोडक्शन वीडियोज को करो तो पेन और कॉपी साथ में रखनी है और फर्स्ट टाइम लेक्चर को करना है. वहां से 20, 30, 40% कुछ ना कुछ क्लियर होगा. अगर क्लियर कंप्लीट नहीं होता बेटा तो लेक्चर को सेकंड टाइम जरूर देखना है. खासकर इंट्रोडक्शन वीडियोज को जरूर देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट एक्सरसाइज का काम होता है. ठीक है? अगर तुम्हें ये नहीं क्लियर है कि 2 की पावर 10 कैसे किया, तो बच्चों जब हम ये बोलते थे कोई क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस करो? 2 टाइम्स. एक क्वाइन है और उसको कितने टाइम्स टॉस करना है? 2 टाइम्स क्वाइन को टॉस करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2. या तो हेड आएगा यहाँ पे या टेल आएगा. जब सेकंड क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. यहाँ पे भी 2 पॉसिबल वेज है. तो 2 into 2 करते थे, 4 होता था. मीन्स जो इसका सैंपल स्पेस होता था 2 क्वाइंस का, उसके सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते थे वो कितने आते थे? 4 आते थे. सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स बोले या फिर हम आउटकम्स भी बोल सकते हैं. कितने होते थे उसके अंदर? 4. क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज? हेड टेल, उसके बाद टेल हेड, या फिर हेड हेड,
या फिर टेल टेल, ऐसे ही तो लिखते थे बच्चों। क्लियर है। अभी यहाँ पे कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया है? 10 टाइम्स। एक कॉइन और उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया है? 10 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस किया तो वहां पे हेड या टेल आ सकती है। सेकंड टाइम जो कॉइन को टॉस किया तो वहां पे भी हेड या टेल। थर्ड टाइम भी। और सेम ऐसे जब 10th टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे तो बेटा वहां पे भी क्या आ सकता है? हेड या टेल। क्लियर है। तो जो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं? इन सभी को मल्टीप्लाई करके। और इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 1024। इन सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 1024। क्लियर है बच्चों। अब 2 कॉइन्स थे तो जो हमारे पास आउटकम आई थी वो लिखने का तरीका क्या था? हेड टेल टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल। अगर 3 कॉइन होते तो हम कैसे लिखते बेटा? अगर 3 कॉइन होते तो जो एक आउटकम बनती वो ये बनती हमारी। क्लियर है। अगर हमारे पास कितने कॉइन होते? 3 कॉइन्स होते तो जो एक आउटकम बनती वो यही बनती। हेड हेड और हेड भी आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है बेटा? 1 2 और 3 मीन्स क्या आ सकता है? टेल टेल और टेल भी आ सकती है, ऐसी बनती है। लेकिन यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं? 10 कॉइन्स हैं। तो जो सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम होगी, जो आउटकम्स होंगी 1024। एक आउटकम कैसे लिखी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मीन्स जो 1 आउटकम लिखी जाएगी वो कुछ इसी तरीके से लिखी जाएगी। क्या पता यहाँ पे ऐड हो। फर्स्ट टाइम जो कॉइन को टॉस किया हो तब ऐड आया हो, सेकंड टाइम टॉस किया तब भी ऐड आया हो, थर्ड टाइम भी क्या आया हो? हेड, फोर्थ टाइम भी ऐड, फिफ्थ टाइम भी ऐड, सिक्स टाइम भी ऐड। ऐसे मीन्स जब भी कॉइन को टॉस किया हो तो सभी पे क्या आ गया हो? हेड आ गया हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये क्या होगा? एक आउटकम होगा। ये एक आउटकम या फिर एक एलिमेंट होगा। और ऐसे ऐसे कितने आउटकम्स या एलिमेंट्स लिखने हमें? 1024 लिखने। क्लियर है। सैंपल स्पेस के बारे में क्लियर हुआ कि कैसे लिखेंगे। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड्स एटलीस्ट 5 टाइम्स। मीन्स कम से कम जो हेड है वो कितने टाइम्स आया हो? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आया हो। क्या पता हेड 6 टाइम्स आ गया हो, 7 टाइम्स आ गया हो, 8 टाइम्स आ गया हो, 9 टाइम्स आ गया हो, या फिर 10 टाइम्स क्या आ गया हो? हेड आ गया हो। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है बेटा ऐसे करते करते। अगर मैं पॉसिबल वेज लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? देखो फर्स्ट में क्या आ गया हो? 5 टाइम्स बोला ना, तो फर्स्ट 5 पे क्या आ गया हो? हेड आ गया हो 3। पहले लिख लेते हैं 10 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। या तो फर्स्ट 5 पे क्या आ गया हो? हेड आ गया हो 2 4 5। और इन सभी पे क्या आ गया हो बेटा? टेल आ गया हो। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक आउटकम ही होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट पे ऐड हो गया हो, सेकंड पे टेल, सेकंड पे ऐड, थर्ड पे टेल, फिर ऐड टेल और ऐड और टेल, ऐसे आ गया हो। क्लियर है। ऐसे ऐसे कितने पॉसिबल वेज होंगे, क्या पता कितने होंगे कि 5 टाइम्स ऐड आए। उसके बाद एटलीस्ट बोला है तो 6 टाइम भी आ सकते हैं, 7 टाइम भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ही क्या बनाया गया है? बर्नौली ट्रायल्स बनाया गया है। क्लियर है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ही क्या बनाया गया है? बर्नौली ट्रायल्स। और इसको हम आज पढ़ेंगे और बहुत प्रॉपर वे से पढ़ेंगे, तुम्हें टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद बेटा बात आती है ट्रायल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रायल्स क्या होता है। ट्रायल्स तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायल्स। तो बेटा हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स। मीन्स डिफरेंस क्या होता है किस किस में? रैंडम एक्सपेरिमेंट में और ट्रायल्स में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन को कितने टाइम टॉस किया गया है? 10 टाइम्स।
दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं हम कि डिफरेंस क्या होता है किस किस में, ट्रायल्स में और रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो मैंने बोला जो ये एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल में ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? मीन्स सैंपल स्पेस के अंदर जो ये कंप्लीट आउटकम है, सेकेंड आउटकम है, थर्ड आउटकम है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। लेकिन ट्रायल्स क्या होता है, ट्रायल्स, ट्रायल्स मीन्स एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन को क्या किया गया, फर्स्ट टाइम टॉस, दिस इज ए ट्रायल। सेकंड फिर से कॉइन को क्या किया गया, टॉस, दिस इज आल्सो ए ट्रायल। थर्ड टाइम फिर से कॉइन को क्या किया गया, टॉस, देन दिस इज आल्सो क्या है, ये देखिए ट्रायल है। फिर उसके बाद फोर्थ टाइम फिर से कॉइन को क्या किया गया, थ्रो किया गया, टॉस किया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायल बोलते हैं। और ऐसे कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 10 टाइम्स टॉस किया गया। और कॉइन को अगर 10 टाइम्स टॉस किया गया तो इट मीन्स जो ट्रायल्स होंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो कितने होंगे, 10 होंगे। क्लियर है बेटा? ट्रायल्स में और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है कि इस कंप्लीट आउटकम को, ये जो कंप्लीट आउटकम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ट्रायल किसको बोलते हैं कि एक टाइम में हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं या 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं एक टाइम पे। एक टाइम पे तो एक ही कॉइन टॉस हो रहा है, मीन्स फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमने एक कॉइन को टॉस किया, दिस इज आल्सो ए ट्रायल। फिर सेकेंड टाइम फिर से कॉइन को क्या किया गया, टॉस, दिस इज आल्सो ए ट्रायल। तो इट मीन्स कॉइन को हम 10 टाइम्स टॉस करें तो इट मीन्स इसके अंदर जो ट्रायल्स हुए वो कितने हुए बेटा, 10 ट्रायल्स हुए। क्लियर है बेटा? तो इट मीन्स बच्चों जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इस कंप्लीट रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स वो कितने आएंगे, 1024 आएंगे। इट मीन्स 1024 है तो काउंटेबल है, मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे। इट मीन्स रैंडम तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इट मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiment consist of n trials। मीन्स जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर कितने ट्रायल्स बोल सकते हैं, हम n ट्रायल्स बोल सकते हैं। क्लियर है? मीन्स ट्रायल्स भी तो हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिए कि 10 थे, 10 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया गया तो इट मीन्स ट्रायल्स कितने होंगे, 10 ट्रायल्स होंगे। तो मैंने जर्नली किससे डिनोट कर दिया, वो n से डिनोट कर दिया। क्लियर बेटा? यहां तक बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? उसके बाद मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट दी कि 10 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। क्या बोला कि 10 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली मीन्स 10 सिक्कों को एक बार उछाला गया। अगर 10 सिक्कों को हम एक बार में ही उछालेंगे इट मीन्स उसके अंदर जो ट्रायल्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। क्योंकि जितने भी कॉइन्स थे, अगर 10 कॉइन्स लिए हमने और 10 के 10 कॉइन्स एक ही टाइम पे हमने क्या कर दिए, उछाल दिए, तो इट मीन्स जो ट्रायल होगा वो तो क्या हुआ, एक ही हुआ। यहाँ पे हम 10 ट्रायल्स कैसे बोल पा रहे थे, क्योंकि एक कॉइन एक टाइम पे ही उछाला जा रहा है। उसके बाद सेकंड कॉइन उछाला जा रहा है, देन थर्ड कॉइन, देन फोर्थ कॉइन, देन फिफ्थ कॉइन, ऐसे कर करके कितने कॉइन्स टॉस किए गए हैं, 10 कॉइन्स टॉस किए गए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रायल्स भी कितने बोल दिए थे, 10 बोल दिए थे। लेकिन अब जो मैं स्टेटमेंट में बोला वो क्या बोला मैंने कि 10 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली मीन्स 10 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, तो इट मीन्स ट्रायल्स कितने हुए बेटा, इसके अंदर एक ही ट्रायल हुआ। क्लियर है बेटा? यहां तक इट मीन्स बेटा हमारे पास क्या आया कि ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम experiment is called Bernoulli trials। क्लियर है? इन ट्रायल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो ट्रायल्स किसके होंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। कब बोल पाएंगे बेटा, कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन कि देयर आर
देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। मीन्स सबसे पहले तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हम सोल्व आउट कर रहे हैं उसके अंदर क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। क्लियर है? फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स हम काउंट कर सके, जैसे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, या 50 हो, 80 हो, ऐसे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जब भी हमारा क्वेश्चन किस पे होगा बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा हमारी, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। मीन्स जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, जैसे 10 हो गए, 20 होगी, 30, 50, 80 एट एक्स्ट्रा। क्लियर है? उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए बेटा हमारे पास, कि ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। क्या होना चाहिए, जो ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट कब होंगे, तब होंगे जब दूसरा ट्रायल के जो आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले ट्रायल के आउटकम से इन्फेक्टेड रहे। मीन्स जो ट्रायल पहले हो चुका है उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे पे ना पड़े। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, जो भी सिक्का उछाला, अब भी ऐड की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, हाफ हाफ है। मीन्स जब भी हम सिक्का उछालेंगे स्टार्टिंग में तो ऐड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ होगी। उसके बाद जब मैं अगली बार सिक्का उछालूंगा तब भी ऐड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, हाफ हाफ होगी। जैसे बच्चों मैंने क्या लिखा, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या, देखो हमारे पास कितने कॉइन्स थे यहाँ पे, 10 कॉइन्स। मीन्स कॉइन एक था लेकिन कितने बार उछाला गया था, 10 टाइम्स। तो जब फर्स्ट टाइम हमने उछाला तो वहां पे ऐड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है। उसके बाद जब सेकंड ट्रायल हुआ, मीन्स सेकंड टाइम जब हमने सिक्के को उछाला तो वहां पे भी ऐड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है। इट मीन्स जब हमने फर्स्ट टाइम उछाला तो उसका इफेक्ट सेकंड पे नहीं पड़ा। क्लियर है? मीन्स फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड पे अगर ना पड़े तो ऐसे ट्रायल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बोलते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन किसके लिए, बर्नौली ट्रायल्स के लिए, कि जो ट्रायल्स है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए। क्लियर बच्चों? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि एवरी ट्रायल क्या होनी चाहिए बेटा, कि एवरी ट्रायल विल हैव ओनली टू आउटकम्स। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि 2 आउटकम्स हो। इस लाइन का मतलब बेटा या तो क्या हो, सक्सेस हो, या तो क्या हो, सक्सेस हो आउटकम्स का मतलब, और या क्या हो, फेलियर हो। एवरी ट्रायल विल हैव ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस या फेलियर। मीन्स जब भी कोई भी ट्रायल होगा तो उसकी 2 ही आउटकम्स होंगी, और वो 2 आउटकम्स कौन कौन सी होगी हमेशा, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगी, फेलियर होगी। क्लियर बेटा? सक्सेस और फेलियर का मीनिंग क्या बेटा, जैसे हमने एक कॉइन लिया बेटा, 1 कॉइन टोस्ट। एक कॉइन को हमने टोस्ट किया गया बच्चों, तो हमने डिफाइन कर दिया कि सक्सेस क्या होगी, हेड आने की, जब भी हेड आएगा तो वो क्या मानी जाएगी, सक्सेस। और जब क्या आएगा, टेल आएगा बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे। तो जब भी जो भी हमारे पास क्या होगी, ट्रायल होगा, उसमें एक सक्सेस होगी और एक क्या होगी, फेलियर होगी। और हम डिफाइन कर देंगे कि सक्सेस क्या है, हेड। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सक्सेस, और जब भी टेल आया तो क्या बोल देंगे बेटा, फेलियर। या फिर कैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक डाई है हमारे पास, क्या एक डाई है, और उस डाई को जब हम टॉस करते हैं तो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो सक्सेस है वो क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि डाई पे क्या होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं। और जो फेलियर है वो डिफाइन कर दिया, अगर सक्सेस इवन नंबर है तो फेलियर क्या होगी, ऑड नंबर होंगी। फेलियर क्या होगी बेटा, ऑड नंबर।
तो मीन्स जब भी कोई भी ट्रायल होगा बेटा तो उसके अंदर या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगी, फेलियर होगी। ये दो ही आउटकम्स होने चाहिए। क्लियर बेटा? तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि हर ट्रायल के सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगी। जब भी हम कोई भी ट्रायल करेंगे तो उसकी दो ही आउटकम्स होंगी, या तो हमें सक्सेस मिलेगी या फिर हमें फेलियर मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक डाई है बेटा, उस डाई पे हमने सक्सेस डिफाइन कर दी। सक्सेस क्या कर दी हमने? डिफाइन। क्या? कि ऑन थ्रोइंग ए डाई, ऑन throwing a die number of greater than 4, नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स जब भी डाई पे 4 से ज्यादा नंबर आएगा, मीन्स 5 और 6 आएगा, तो इट मीन्स क्या होगी? सक्सेस। और फेलियर क्या डिफाइन कर दिया हमने? फेलियर क्या डिफाइन किया बच्चों हमने? कि एन नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, एन नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स जब या तो 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए या 1 आ जाए तो क्या होता है? फेलियर होता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी ट्रायल जब भी कोई भी ट्रायल होगा तो उसकी दो ही आउटकम्स होंगी, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगी बेटा? फेलियर होगी। ये हमारा थर्ड कंडीशन थी कि जो बर्नौली ट्रायल्स है उसके होने के लिए थर्ड कंडीशन क्या है? कि एवरी ट्रायल विल हैव ओनली टू आउटकम्स, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। फोर्थ एंड जो लास्ट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए बेटा? कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी हम क्या निकालें? प्रोबेबिलिटी निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर क्या बोल सकते हैं? फेलियर रिमेन्स सेम। मीन्स अगर हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो सभी ट्रायल्स के अंदर क्या होने चाहिए? रिमेन्स सेम, रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। अगर फर्स्ट ट्रायल में अगर हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाली, अगर फर्स्ट ट्रायल में हमने क्या निकाली? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाली, और मान लेते वो कितनी आई? 1/2, तो सेकंड ट्रायल के अंदर भी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आनी चाहिए बेटा? 1/2 ही होनी चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या कर रही है? सेटिस्फाई। तो बेटा जब भी हम बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या करेंगे? बर्नौली ट्रायल्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम बोल देंगे कि इसके अंदर बर्नौली ट्रायल्स यूज नहीं होगी। कौन कौन सी हैं दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि दे आर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट। मैंने ट्रायल्स तुम्हें बता दिया बहुत अच्छी तरह की ट्रायल्स क्या होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मीन्स जो पहले ट्रायल्स हो चुका है उसका इफेक्ट सेकंड पे नहीं आना चाहिए। थर्ड क्या है? कि एवरी ट्रायल विल हैव ओनली 2 आउटकम्स, मीन्स सभी जितने भी ट्रायल्स होंगे उसकी 2 आउटकम्स होंगी, और वो 2 आउटकम्स क्या क्या होंगी? या तो सक्सेस मिलेगी हमें या फिर क्या मिलेगी? फेलियर। उसके मैंने तुम्हें ये 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए। एक कॉइन का लिया है और 2 हमने किस चीज के लिए हैं? डाइज के लिए। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन है वो क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, मीन्स सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, जो ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। क्लियर बेटा? मीन्स सक्सेस की अगर फर्स्ट ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/8 आई है तो सेकंड ट्रायल के अंदर भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 ही होगी। क्लियर बेटा? कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से हमें और क्लियर होता चला जाएगा टॉपिक। ठीक है बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्या बेटा? एग्जांपल हमारे पास कि 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। मीन्स एक अर्न है, वहां से हमने 6 बॉल निकालनी। कितनी बॉल निकालनी है बेटा? 6 बॉल्स निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं कि 6 balls आर ड्रॉन, और हमें सक्सेसिवली निकालनी मीन्स एक के बाद एक निकालनी है। एक साथ 6 नहीं निकालनी है, एक के बाद एक निकालनी है। इट मीन्स और 6 निकालनी है। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हमारे पास से? 6 हुए। और नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम किस से डिनोट करते हैं? n से। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हमारे पास? 6, और n से
क्या करते हैं, डिनोट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक के बाद एक निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए 6। और जो फर्स्ट कंडीशन होती थी बर्नौली ट्रायल्स की वो क्या होती थी कि जो देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स ट्रायल्स क्या होने चाहिए फाइनाइट। और फाइनाइट के मैंने एग्जांपल लिखवाए थे बेटा 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, 40, 80, 100। क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास फुलफिल होगी। क्लियर है। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स, एक अर्न है बेटा उसके अंदर 7 तो रेड बॉल्स हैं एंड 9 क्या है ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ब्लैक बॉल्स। टेल वेदर हमें बताना है, टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर बर्नौली ट्रायल्स मीन्स जब हम बॉल्स को निकालेंगे तो क्या वो एक बर्नौली ट्रायल्स बनेगी या नहीं, ये हमें बताना है। व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड, या फिर सेकंड पार्ट में नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न मीन्स जब भी हम इस अर्न के अंदर से कोई बॉल निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जब भी इस अर्न के अंदर से कोई भी या तो रेड निकाले या ब्लैक निकाले तो क्या करनी है, बॉल को रिप्लेस करना है। बॉल को क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है। क्लियर है। तो बर्नौली ट्रायल्स चेक करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स की होती है कि फाइनाइट होने चाहिए। और फर्स्ट में हमें क्या मिल चुका कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो क्या है बेटा फाइनाइट है। क्लियर है। अब जो सेकंड होता है, सेकंड कंडीशन होती है वो क्या होती है कि द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है रिप्लेस्ड है, तो मान लो हमने डिफाइन कर दिया बेटा इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जब जो फर्स्ट ट्रायल होगा उसका सेकंड पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यही तो होता है। मान लेते हैं हमने इसके अंदर से रेड बॉल निकाली, क्या निकाली रेड बॉल। अगर रेड बॉल निकाल रहे हैं तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 7/7 कितनी होगी 16 होगी। उसके बाद रिप्लेस करना है, बॉल निकाल के वापस उसके अंदर ही डाल दी, इट मीन्स बॉल वापस कितनी हो जाएंगी 16। जब सेकंड टाइम रेड बॉल निकालेंगे तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी भी 7/16 नहीं होगी। उसके बाद जब सेकंड टाइम हमने रेड निकाली तो वापस निकाल के वापस डाल दी गई, तो जब थर्ड टाइम निकालेंगे तो भी बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/16 होगी। इट मीन्स फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड पे नहीं है, तो ये क्या भी है बेटा इंडिपेंडेंट ट्रायल भी है। और मैंने आई थिंक तुम्हें पहले ही बताया था जब इंडिपेंडेंट इवेंट करवाया था कि जब भी रिप्लेस करते हैं तो फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड पे नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या है रिप्लेस्ड है, बॉल को रिप्लेस किया जा रहा है। अगर रेड निकाल रहे तो रेड वापस डाली जा रही है, अगर ब्लैक निकाल रहे तो ब्लैक वापस डाली जा रही है। क्लियर है बेटा। क्या सेकंड कंडीशन क्लियर है कि ये कैसा ट्रायल है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगी फेलियर होगी। क्लियर है। मीन्स सभी ट्रायल्स की जो आउटकम्स होंगी वो 2 होंगी, और वो 2 भी कैसी होंगी, या तो सक्सेस हुआ होगा या फिर क्या हुआ होगा फेलियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि जो सक्सेस है वो क्या है रेड बॉल है। जो सक्सेस है हमने मान ली कि जो सक्सेस है वो क्या हमारे पास है, सक्सेस क्या है रेड बॉल है। और फेलियर क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे, फेलियर क्या है ब्लैक बॉल है। मीन्स जब रेड बॉल निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सक्सेस, और जब ब्लैक बॉल निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे फेलियर। क्लियर है। थर्ड कंडीशन में तुमने ध्यान रखना है कि जब भी सक्सेस की बात करें तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। मीन्स जहां पे भी तुम्हें अगर स्मॉल p मिल जाए इट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा सक्सेस की है। और अगर तुम्हें कहीं फेलियर मिले मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिले तो कैसे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किससे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय
किससे? स्मॉल क्यू से। अगर कहीं पे तुम्हें स्मॉल क्यू मिल जाए इट मीन्स क्या? वो प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? फेलियर की है। क्लियर है? तो यहाँ पे दो ही तो आउटकम्स होंगी, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। या तो जब भी इस आर्न से कोई भी बॉल निकालेंगे बेटा, या तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। अगर रेड निकली तो क्या हुई? सक्सेस हुआ, और ब्लैक निकला तो क्या हुआ? फेलियर हुआ। और यही तो हम बता रहे थे कि किसी भी ट्रायल की, जब भी कोई भी ट्रायल होगा तो उसकी दो ही आउटकम्स होंगी, या सक्सेस होगी या फिर क्या होगी? फेलियर होगी। क्लियर है? इट मीन्स थर्ड कंडीशन भी क्या होगी हमारे पास है? फुलफिल होगी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या थी? कि जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी? सक्सेस की, तो वो सभी ट्रायल्स में क्या होगी? सेम होगी। सभी ट्रायल्स में क्या होगी? सेम। तो मान लेते हो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी? सक्सेस की। सक्सेस मीन्स रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल पी मीन्स क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो रेड बॉल की जब प्रोबेबिलिटी निकाली कितनी आई? 7/16 आई। क्लियर है? क्लियर बेटा? उसके बाद बॉल को क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है। तो मीन्स सेकंड टाइम क्या कर दिया? वापस बॉल को डाल दिया गया है वापस रेड को। तो जब सेकंड टाइम बॉल को निकालेंगे तब भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/16 होगी। क्लियर है? थर्ड टाइम जब रेड बॉल को निकालेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/16 होगी। और ध्यान से देखो, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है तो जो फेलियर उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो सेम होगी। इसके अंदर जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी मीन्स ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं? फेलियर। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? 9/16। सेकेंड टाइम भी क्या होगी? 9/16। और थर्ड टाइम भी क्या होगी? 9/16। मीन्स जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फेलियर की तो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और फोर्थ कंडीशन बेटा यही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। सक्सेस हो या फेलियर हो, सभी इवेंट में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सेम होती है। क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर बेटा यहां तक? देखो उसके बाद देखो, अगर सक्सेस हमने क्या बोला है? रेड बॉल बोला है। तो बेटा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई होगी वो मैंने क्या मानी है? किससे डिनोट की है? स्मॉल बी से। किससे डिनोट किया हमने? स्मॉल पी से। तो जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आएगी क्यों, वो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। मैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालने की कंडीशन बता रहा हूँ, कैसे निकाल सकते हैं क्यू की वैल्यू? कि क्यू इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस। ऐसे भी निकाल सकते हैं फेलियर। अगर हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है तो क्या फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - जब सक्सेस की माइनस कर देंगे, 1 में से सक्सेस माइनस कर देंगे तो क्या फेलियर नहीं आ जाएगा? क्लियर? और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर सेम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या होती है बेटा? सेम ही होती है सभी ट्रायल्स की। क्लियर है? तो चारों ही कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? फुलफिल। अगर चारों ही कंडीशन फुलफिल होगी तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक बर्नौली ट्रायल्स बन गया बेटा। क्या बन गया? ये एक बर्नौली ट्रायल्स बन गया। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है? कि बॉल को क्या नहीं किया जा रहा? रिप्लेस नहीं किया जा रहा। मीन्स नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न। जब भी हम कोई भी बॉल निकाल लेते हैं तो वापस उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फाइनाइट है या नहीं? नंबर ऑफ ट्रायल्स तो अब भी फाइनाइट होंगे क्योंकि 6 बॉल्स निकाले गई हैं सक्सेसिवली, एक के बाद एक। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 ही है। और एन को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रहे हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या मिले हमें? फाइनाइट। तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या होती है? कि जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट है। मीन्स हमें कैसे देखने हैं? जो ट्रायल्स है वो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या, जब फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना डाले, यही चेक करना होता है। तो देखो हमने यहाँ से रेड बॉल की निकाली प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 7 बाई कितनी आई? फर्स्ट रेड बॉल निकाली 7/16 आई। जब सेकंड बॉल निकालेंगे, जो फर्स्ट हमने रेड बॉल निकाली यहाँ से बच्चों, तो इस रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 7/16 होगी। जब सेकंड टाइम रेड बॉल निकालेंगे तो एक बॉल निकल चुकी है, अब वो वापस नहीं डाली, नॉट रिप्लेस्ड है। क्लियर है? तो जब सेकंड बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 में से 1 निकल चुकी है रेड में से, तो कितनी बची? 6।
और टोटल में से भी तो एक निकल चुकी, तो कितना है 6/15। इट मीन्स फर्स्ट ट्रायल का इफेक्ट सेकंड पे आ चुका है, तो इट मीन्स ये क्या नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ बेटा। क्लियर है। और इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो हम यहीं से क्या बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट क्या नहीं है कि बर्नौली ट्रायल से नहीं है। क्लियर है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हम जो टॉपिक है उसको क्लियर करना चाहते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसके अंदर जो सक्सेस और वो जो फेलियर है वो दो ही आउटकम्स बनेंगी, या फिर सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, ये आगे भी चेक करेंगे बच्चों। क्लियर है बेटा। हम सेकंड जो कंडीशन थी उससे यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी मीन्स सेम या इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या बोल सकते हैं हम, अगर बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, अगर बॉल्स को हम रिप्लेस नहीं कर रहे तो देन इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर बॉल्स को हम रिप्लेस नहीं कर रहे तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। क्लियर है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगी, फेलियर होगी। तो बेटा हमने डिफाइन कर दिया था कि सक्सेस क्या है, रेड बॉल है, और फेलियर क्या है, ब्लैक बॉल है। तो जब भी अर्न के अंदर से हम बॉल निकालेंगे तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी, रेड निकली तो सक्सेस होगी और ब्लैक निकली तो क्या होगी, फेलियर होगी। मीन्स थर्ड कंडीशन तो क्या हो जाएगी हमारी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है कि जितने भी ट्रायल्स हैं सभी के सक्सेस की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। मीन्स फर्स्ट ट्रायल की भी सक्सेस क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो आएगी वही सेकंड जो सक्सेस होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, सक्सेस की, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। तो क्लियर है। और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल, तो मीन्स फर्स्ट रेड बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 7/16। उसके बाद जब सेकंड टाइम रेड बॉल निकाली, सेकंड ट्रायल की भी क्या आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 7/16 आनी चाहिए। लेकिन जब सेकंड टाइम रेड बॉल निकालेंगे तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/15 आएगी। इट मीन्स सक्सेस ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। और नॉट सेम है तो इट मीन्स फोर्थ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है। और फोर्थ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं आई तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल से नहीं है, बर्नौली ट्रायल से नहीं है बेटा। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट ए बर्नौली ट्रायल्स। आई थिंक तुम्हें टॉपिक कुछ ना कुछ 60-70% जरूर क्लियर हुआ होगा कि जब भी बर्नौली ट्रायल्स होगा तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 4 कंडीशंस चेक करेंगे। मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए, और जो भी ट्रायल होगा उसकी 2 ही आउटकम होंगी, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी सभी ट्रायल्स में सेम होगी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सभी ट्रायल्स में सेम होगी। क्लियर बच्चों। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड लेक्चर में भी कुछ इंट्रोडक्शंस और फिर उसके बाद जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों कम से कम जो इंट्रोडक्शंस के लेक्चर्स है उसको 2 या 3 टाइम्स जरूर देखा करो, और साथ में अपनी रफ कॉपी रखनी है या फिर नोटबुक रखनी है जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ उतारा करो। ठीक है। अच्छे से प्रॉपर वे से जैसे तुम्हें याद रहे ऐसे लिख लिया करो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हमें टॉपिक कितना आता है। ठीक है। टॉपिक बहुत ही ईजी है, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अदरवाइज टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। जब हम 3, 4 या 5 एग्जांपल्स कर लेंगे बार बार ऐसे ही एग्जांपल, तो हमें वैसे ही क्लियरिटी होती चली जाएगी कि हम बर्नौली ट्रायल्स में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि लेक्चर कैसा था। लेक्चर कैसा होने का मतलब तुम्हें क्लियर है या नहीं टॉपिक। ठीक है बेटा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।